हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा विशेष तौर पे घोषणा की गई है जिन किसान भाइयों की फसलें बारिश के कारण खराब हो चुकी हैं तो उनको विशेष गर्दौरी के माध्यम से फसलों का जो मुआवजा है वो देने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ पे आपको 72 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फसल की जो डिटेल है वो यहाँ पे सबमिट करनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से अपनी फसल का ब्यौरा भरेंगे, वो पूरी जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। यहां पे आपको लिख के सर्च करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। जैसे ही आप यहां पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा लिख देते हैं उसके बाद सबसे पहला लिंक जो आपके सामने आएगा यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा यानी कि फसल.haryana.gov.in लिख के आ गया है। यहां पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप पोर्टल पे आ जाते हैं यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आते हैं। आपको यहां पे किसान अनुभाग पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहां किसान अनुभाग पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक होने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं इस प्रकार से आपके सामने यहां पे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं। यहां पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारे सामने ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए क्लिक करें। तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ हमारे सामने और भी ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना लॉगिन फॉर्म। आप किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किस किस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप पीपी कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा आपने कराया हुआ है तो उसके माध्यम से भी आप यहाँ पे आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी जो पीपी आईडी है या अपना मोबाइल नंबर है या आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा कराया हुआ है उस नंबर से आप यहां पे लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम यहां मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर क्लिक करने के साथ ही यहां पे हमारे सामने मोबाइल नंबर डालने की जगह यहां पे आप देख सकते हैं खुल गई है। तो यहां पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूं। तो अगर आप पीपी कार्ड पे करेंगे या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे करेंगे तो इसी प्रकार से आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा कोड आपको इस वाले बॉक्स में डाल देनी है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से इसको कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के एक तरफ क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्य चुनने की यहाँ पे जगह खुल जाती है। यहाँ पे बॉक्स खुल गया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपको सदस्य चुनना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सदस्य चुन लेता हूँ। पे हमने फर्स्ट वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे चूज करके जो कैंडिडेट का नाम है वो कर दिया है। उसके बाद ये कैप्चा कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे क्लिक होने के बाद हमारे पास ओटीपी डालने की जगह खुल गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम ओटीपी डाल देते हैं और सत्यापित यहाँ से कर देते हैं। यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी सत्यापित करेंगे तो ओटीपी सत्यापित होते ही हमारे सामने पूरी डिटेल यहाँ पे खुल के आ गई है। तो आप यहाँ पे भूमि का जो विवरण है वो पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे दो जगह की ज़मीन यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे एक गांव और ये सेकंड गांव है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दो जगह की है। तो आपको वो वाली डिटेल यहाँ पे चूज करनी है जहाँ की आपकी फसल जो है वो ख़राब हो गई है। तो चलिए कैंडिडेट की जो फसल है वो नीचे वाली ये वाली फसल ख़राब हुई है। तो यहाँ पे हम नीचे वाली फसल को चूज करेंगे। यहाँ पे आपको चुनना है, यहाँ पे आपको नो करना है। यहाँ पे इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं ली हुई है। उसके बाद क्षति का कारण जो है वो यहाँ पे आपको चूज करना है। बारिश के कारण इनकी खराब हुई है तो हम यहाँ पे कारण चुन लेंगे। यदि आपके यहाँ ओलावृष्टि हुई है, आग से, बाढ़ से या जिस भी चीज़ से आपको नुकसान हुआ है वो आपको चूज कर लेना है। बाढ़ वगैरह अगर आ जाती है, बादल फटना, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं, कीट हमला भी है। और यहाँ पे हम भारी बारिश करेंगे क्योंकि भारी बारिश की वजह से इनको नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे किसान के मत के अनुसार क्षति का प्रतिशत कितना हुआ है तो यहाँ पे हम प्रतिशत चूज करेंगे, कितने प्रतिशत उनका नुकसान हुआ है। तो आप अगर ज़्यादा नहीं जानते हैं तो यहाँ से 75 से 100% यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे 75 से 100% कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्षति की तारीख, यहाँ पे आपको तारीख चूज करनी है, किस तारीख को आपको ये नुकसान हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो बारिश की तारीख है, जिस दिन बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। 3-4 दिन से आप देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो जिस तारीख को आपको नुकसान हुआ है तो यहाँ पे आप सेट कर देंगे। तो यहाँ पे जिस तारीख को बारिश हुई है तो उस तारीख का आपको नुकसान यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे किसान की ये वाली जो फसल है वो खराब हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है
क्या आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया है, तो यहाँ पे आपको नहीं कर देना है। यदि आपने फसल बीमा कराया हुआ है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, आपको इस बात का पता होगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जो अगला कॉलम है, यहाँ पे क्षति का कारण क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपको कारण डालना है। तो आप जानते ही हैं यहाँ पे भारी बारिश हुई है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भारी बारिश चूज करेंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, बादल फटना, खड़ा पानी, भारी बारिश, कीट का हमला, धूल भरी आंधी, भूकंप, शीतलहर, सूखा, ओलावृष्टि, अलग अलग दिए गए हैं। तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इनके पास भारी बारिश हुई थी, तो भारी बारिश के कारण यहाँ पे इनका नुकसान हुआ है। किसान के मत के अनुसार कितनी क्षति का प्रतिशत जो है उनका खराब हुआ है। दोस्तों यदि ये कॉलम आपको समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पे 75 से 100% कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद आपकी जितनी भी फसल खराब है वो आपकी पास हो जाएगी। तो यहाँ पे किसान ने मेरे को अभी यहाँ पे 50 से 75% के बीच में बताया है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे तारीख चूज करनी है, तो यहाँ पे मैंने हैवी रेन डाल दिया है। तो 24 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो उसके बाद आपको सिंपल यहाँ सूचित करे पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सूचित करे पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई है, क्या आप सूचना दर्ज करना चाहते हैं, यानी कि आप आवेदन दर्ज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ हाँ करेंगे। तो हाँ करने के बाद ये प्रोसेसिंग हो रही है, आपको वेट कर लेना है। तो यहाँ पे आ गया है हमारे पास फसल सफलतापूर्वक जो है सूचना को दर्ज कर लिया गया है। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये काम आपको करना है और बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप कॉलम में देख सकते हैं यहाँ सत्यापन की स्थिति यहाँ पे अभी लंबित है, यानी कि आपका जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग कर रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सत्यापन, जब पटवारी आपकी वेरिफिकेशन कर देगा फील्ड में आकर के और कितने प्रतिशत आपकी फसल है वो खराब हुई है यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा इतने % आपकी फसल खराब हो चुकी है। उसके बाद शिकायत स्थिति, यदि आप अभी यहाँ पे कोई शिकायत दर्ज करते हैं तो आपकी इस शिकायत का क्या कुछ निवारण उनके द्वारा निकाला गया है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप यहाँ पे देखेंगे यदि आपसे रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शिकायत दर्ज करें, यदि अभी आपको कोई शिकायत करनी है तो आप लास्ट कॉलम से शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार आपके फोन पे मिलती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।